बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर अ कनेक्शन। ठीक है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। कंसीडर दिस टाउन्स whose names start with initials P, Z, O and B and this is how they are connected। तो आप देख सकते हैं कि PGOB मीन्स के पिंक कलर का P, ग्रीन का G, ऑरेंज का O और ब्लू का B, ये सभी क्या है, कनेक्टेड है। ये ब्लैक लाइन है, ये क्या है, रोड है। और ये क्या है, टाउन है मीन्स के पी नाम का टाउन मीन्स के अहमदाबाद है, वडोदरा है, दिल्ली है, ऐसे टाउन से और ये रोड से कनेक्ट है। और इस टाउन का नाम हमने इजीली क्या रखा है, PGONB। नाउ दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं कि एक सिटी दूसरे सिटी से जो कनेक्ट है बाय अ रोड। ठीक है, हम देखते हैं जियो का नेटवर्क, एयरटेल का, तो वो क्या है कि अलग अलग सिटी में उसके नेटवर्क्स हैं मीन्स कि उसके टावर हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे टावर से कनेक्टेड है, तो फिर क्या बनता है, नेटवर्क। So the example is a simple. The principle apply all sort of complicated networks. ठीक है, which towns are connected by road to which towns। ठीक है, ये टाउन्स किस रोड से कनेक्ट है हमें दिखाना है कि ये पिंक टाउन ऑरेंज से कनेक्ट है, पिंक टाउन ग्रीन से कनेक्ट है, तो नहीं कनेक्ट है। ये रोड जहां पे जा रहे हैं उस वहां पे ही कनेक्शन होगा। In true matrix style, we call the exchange of road link 1 and lack of road link 0। ठीक है, मैट्रिक्स स्टाइल क्या है, 1 और 0 पे ही काम करती है। उसमें 1 और 0 ही होगा मीन्स कि इसका आंसर सही है तो 1, आंसर गलत तो 0। आपको पता है कि रोबोट है, मैट्रिक्स है, कंप्यूटर, ये सब कुछ यस नो 1 0 पे ही काम करता है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता, उसको इमोशन नहीं पता कि यार सब कुछ सही है गलत है। उसमें जो प्रोग्राम फिट किया गया होगा कि इसको दिल्ली बोलते तो उसको दिल्ली ही बोलेंगे, इसको मुंबई बोलते तो उसको मुंबई ही बोलेंगे। हम उसका दूसरा नाम देंगे और उस कंप्यूटर में फिक्स नहीं होगा तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, इस देयर अ लिंक फ्रॉम पिंक सिटी टू ब्लू सिटी, यस। ठीक है, पिंक है और ब्लू से कनेक्ट है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। पिंक टू पिंक, सो 0। पिंक टू पिंक नहीं, एक ही पिंक है, दूसरा नहीं है वरना आता, तो यहाँ पे आंसर 0 होगा। ग्रीन टू ब्लू, ग्रीन और ब्लू क्या है, कनेक्ट है मीन्स 1 आंसर। गिविंग अस मैट्रिक्स, अब उसका मैट्रिक्स बनाए PBOZ, PBOZ। पिंक सिटी से पिंक सिटी कनेक्ट है, नहीं तो 0। पिंक से ब्लू कनेक्ट है तो 1। इसी तरह पूरा चार्ट बनाए, यहाँ पे ब्लू से ब्लू कनेक्ट है, नहीं 0। ब्लू से पिंक कनेक्ट है तो 1। ऐसा पूरा मैट्रिक्स बना। ठीक है, जो हमें जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने एक मैट्रिक्स सिस्टम बनाया 1 0 के रूप में। ठीक है, this first important use of matrix was converting a geographical information into numeric form allowing us to manipulate it। मीन्स क्या है इसका यूज कि जो हमें जियोमेट्रिकल जो इंफॉर्मेशन है मीन्स कि हमें आसपास जो भी चीज दिख रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमें न्यूमेरिक फॉर्म में देनी है। फिजिक्स में यही है सब कुछ कि जो हमें आसपास जो दिख रहा है पहले उसको समझो, फिर उसको न्यूमेरिक फॉर्म मीन्स के मैथमेटिक फॉर्म में उसको क्या करना है, डिराइव करना है, वो साबित करना पड़ेगा कि सही है तभी साबित होगा। तो ठीक है, मैट्रिक्स वही है कि जो हमें आसपास दिख रहा है उसको 1 और 0 मीन्स मैथमेटिक सिंबल्स में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब आपने एग्जांपल देख लिए कि क्या है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो देखते हैं। ये तो हमने एग्जांपल है सिर्फ हमें समझाने के लिए। A set of mn numbers are arranged in the form of rectangular array। ठीक है, कि mn नंबर है, दिख रहे AMN, उसको क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने अरेंज किया है। मैट्रिक्स हमेशा किस फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगल, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसे रेक्टेंगल है। ओके, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो इस तरह होता, बट मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। where m is number of row, n is number of column। m क्या है, नंबर ऑफ रो है, जो m है वो क्या है, रो है, ये दिख रही है सारे के साथ, और n है वो क्या है, कॉलम है।
इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, m क्रॉस n ऑर्डर। दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाय। हमें पता है कि जो चीजें है उसको हमें मैथमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं मैथमेटिक में? m क्रॉस n। m माने के रो नंबर, n माने के कॉलम नंबर। There are members A11, A12, Mn called elements of a matrix। ये सब कुछ है, A11, 12, 13, ये क्या है? ये जो पूरा मैट्रिक्स है उसके क्या है? उसके घटक है। In the above concept of matrix, we can represent Eij where I is 1, 2, 3, M and J 1, 2, 3, N और Aij क्रॉस M क्रॉस N। इसको किस डोनट में करेंगे? ये पूरा जो रेक्टेंगल बना है इसको हम नाम क्या देंगे? तो इसका नाम हमने ए दिया, बी भी नाम दे सकते हैं। और ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में है? आई जे, ठीक है। क्या फॉर्म में है? आई जे एम क्रॉस एन। फिर इसके क्या आएगा? एम क्रॉस एन, ठीक है। ए आई जे एम क्रॉस एन, उस रूप में इसको डिनोट किया गया है। तब आगे देखते हैं। आई मीन्स क्या है? 1, 2, 3 और j मीन्स 1, 2, 3 n, ठीक है। i में क्या आएंगे? पूरी की पूरी रो है 1, 2, 3, वो आएंगे m तक और j में क्या आएंगे? 1, 2, 3 m मीन्स के कॉलम आएंगे और m मीन्स उसके घटक m है। In the matrix, vertical lines are columns vectors and horizontal line are called row vectors, रो अथवा रो वेक्टर्स। ये तो पता ही है कि हमने बताया कि वर्टिकल लाइंस क्या है? कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल क्या है? रो है। The elements of Aij belongs to the ith row and jth column, ठीक है। Ij क्या बताता है? इसको रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। The first suffix belong to a number of row and second suffix belong to number of column। जो ऐसा लिखा गया होगा उसमें फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? रो, और सेकंड होगा वो क्या होगा? कॉलम होगा। ये हमें याद रखना है। जो फर्स्ट सफिक्स होगा, ए का सफिक्स मीन्स जो नीचे लिखा जाता है, ए बड़े सिंबल में लिखा जाता है, आई जो स्मॉल सिंबल में लिखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? नीचे का सफिक्स बोलते हैं। Example, we write A43, then it's denoted the element of intersection of fourth row and third column। A43 मीन्स क्या होगा? जो फर्स्ट 4 है वो क्या है? रो है, और 3 है वो क्या है? कॉलम है। Here there are few example of a matrix। आपको एग्जाम्पल दिए गए मैट्रिक्स की। 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या है? 2 मीन्स फर्स्ट सफिक्स क्या होगा? रो, तो कितनी रो होगी? 2, 1 and 2। कॉलम कितनी आ गई? 3, 1, 2, 3। सेकेंड एग्जाम्पल 3 क्रॉस 2, 3 क्या है? रो, 2 कॉलम। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मीन्स के 3 रो और 3 कॉलम। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के यहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो बताए कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये देखिए इसका एक एग्जांपल भी लिया। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम पेंट में देखते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रोबोट है, उसकी साइज क्या है? 1, 1, तो ये एक स्क्वायर में फिट होगा। 2, 2 तो इस स्क्वायर में फिट होगा। 1.75 और 0.75 तो इसमें फिट होगा। इसी तरह जो ये हमें फिटिंग आती है कि किधर कितना करना है, उसमें क्या मैट्रिक्स फॉर्म का यूज होता है कि रो कितनी और कॉलम कितनी, तभी हो सकेंगे। फिर क्रिप्टोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उस सभी जगह पे मैथमेटिक्स में कुछ कुछ, ग्राफ करने में, रोबोटिक्स में, स्टैटिक्स में, उन सभी जगह पे मैट्रिक्स का यूज इसी तरह से होता है, रो और कॉलम को ऐसे रख के। इन सभी जगह पे इकोनॉमिक्स देख लो, इंजीनियरिंग, उस सभी में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, उस इन्फॉर्मेशन को हमको 1-0 के फॉर्मेट में क्या करना है? रजू करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।